सुप्रभात। 7वीं कक्षा की हमारी पढ़ाई ऑनलाइन से जारी है। छात्रों, सुलभ भारती हिंदी पाठ्यपुस्तक से हम इतने दिनों लेखक कवि द्वारा लिखे गए पाठ और काव्य का अध्ययन कर रहे थे। समय समय पर उन पर प्रश्नोत्तर और बाकी बातें भी हम लोग कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में या हिंदी भाषा में इन पाठ और काव्य के साथ साथ हमारे लिए शुद्ध भाषा होने के लिए, पठन वाचन होने के लिए व्याकरण का विभाग भी भाषा में महत्वपूर्ण है। जिसे आप इंग्लिश में ग्रामर कहते हो या हिंदी और मराठी में हम लोग व्याकरण कहते हैं। आज हम इस व्याकरण के विभाग पर ध्यान देने की कोशिश करें। छात्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उस वक्त सही शब्दों का प्रयोग वहाँ होना ज़रूरी है, और इस कारण व्याकरण को बहुत महत्व है शुद्ध भाषा के लिए। आज हम व्याकरण के इस विशेष विभाग की ओर जा रहे हैं, वो है आपके लिए वचन। वर्णमाला से लेकर स्वर शब्द तैयार करते हैं, स्वर शुरू होते हैं पहले ही, फिर व्यंजन आ जाते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स ABCD, उसी प्रकार हिंदी में हमारी वर्णमाला से शब्दों का शुरुआत होती है। उसी स्वर और व्यंजन को मिलकर शब्द तैयार होते हैं, और शब्दों को सही देखने के लिए आज हम व्याकरण के जिस विभाग में देखने जा रहे हैं वो है वचन। वचन शब्द का अर्थ और उसका व्याकरण विभाग में विशेष महत्व हमें उसकी परिभाषा और उदाहरणों के द्वारा ही पता चलता है, जिसे अंग्रेज़ी में हम लोग सिंगुलर या प्लूरल इस प्रकार जो नाम देते हैं। नंबर्स, वचन माने नंबर्स। सामने आपके वचन की एक परिभाषा लिखी हुई है। वचन शब्द से हिंदी में क्या परिचित है, ये जानने के लिए वचन शब्द की परिभाषा हमें जानना पहले बहुत ज़रूरी है। जिस शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा एक बार और ठीक से ध्यान से देखिए। जिस शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। संख्या माने नंबर्स, मैंने पहले ही कहा वचन माने नंबर्स इन इंग्लिश बोलते हो आप, तो यहाँ संख्या जो आप शब्द बोले तो उससे ये पता चले कि क्या क्या है, नंबर्स कितने हैं, उसके अनुसार वचन निश्चित किया जाता है। और इसी कारण संख्या का पता चलने वाले शब्द से हम उसका वचन पहचान जाते हैं। और ये वचन पहचानने के लिए और महत्वपूर्ण 2 भेद हैं, जिन्हें सामने नाम दिया है एक वचन और बहुवचन। आपने पहले भी 5वीं 6वीं कक्षा में भी इस हिंदी भाषा में इस 2 विभाग, जिसे मैंने पहले ही कहा अंग्रेज़ी में आप सिंगुलर या प्लूरल कहते हो, या मराठी में एक वचन और अनेक वचन, अनेक शब्द बोलते हैं, एक अनेक। लेकिन हिंदी में वचन के जो 2 भेद होते हैं वो होते हैं एक वचन, बहुवचन। बहु ये शब्द ध्यान रखो, नहीं तो मराठी और हिंदी में आप कभी कभी शब्दों में फ़र्क नहीं समझ पाते हो। वहाँ भी वचन ही शब्द है मराठी में भी, लेकिन वहाँ एक वचन और अनेक वचन शब्द आता है। इसलिए हिंदी में मैंने ध्यान से देखिए, बहु बहुत जब बोला जाता है तो आ जाता है बहुवचन। वचन के इसलिए 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये एक और बहु क्या होता है, इनकी परिभाषा और शब्दों से ही हमें पता चलता है। अगला ज्ञान, अब हिंदी में एक वचन और बहुवचन ये 2 विभाग हम देखने जा रहे हैं। जो भेद हैं उनकी परिभाषाएं, उनके स्पष्ट अर्थ, शब्द उदाहरण ये आपके सामने हैं। एक वचन, एक वचन की ये परिभाषा
आपके लिए सामने है शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ रही है? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अब शब्द का रूप हमें सुनने के बाद उस व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, जो भी हो, वो संख्या से, क्योंकि वचन की परिभाषा ही हमने देखी है, संख्या का पता चलता है, इसलिए एक ही वस्तु होने का जब बोध होता है तब वो एक वचन होता है। और इसके कारण एक वचन की परिभाषा के अनुसार हमने उदाहरण लिखे हैं। लड़का, एक लड़का, ये समझ में आ जाता है। आँख, एक आँख, ये शब्द समझ में आता है। बहन, एक बहन। नदी, एक नदी। जिस शब्द को बोलने के बाद पता चलता है एक ही के बारे में बता रहे हैं और इसके कारण एक वचन, ये परिभाषा आपको समझ में आ गई है। उसी वक्त हम लोग शब्द के दूसरे रूप की ओर भी जाएं तो हमें तुरंत फ़र्क समझ में आ जाएगा कि हिंदी में वचन का किस प्रकार, एक वस्तु हो तो उसे एक वचन कहते हैं। और अब दूसरा फ़र्क समझने के लिए, बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है। दूसरी परिभाषा, दूसरा भेद है हमारा बहुवचन। मैंने पहले भी कहा बहुत माने बहु, ये याद रखो, बहुत हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब उसके उदाहरण भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि बहुत माने जब शब्द का उच्चारण सुने तो हमें पता चलता है इसका मतलब एक नहीं, एक से अधिक है, 2 हो सकते, 4 हो सकते या 100 भी हो सकते या अधिक भी हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, उस शब्द को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि एक नहीं है। लड़के, उदाहरण के तौर पर लड़के, तो एक नहीं, एक से अधिक ज़रूर वहाँ लड़के हैं। तो आँखें, एक नहीं बहुत सारी हैं। ये हमें जब पता चलता है तब हम समझ पाते हैं कि ये तो बहुवचन का रूप है। बहनें, तो एक से अधिक रूप होते हैं। नदियाँ, एक बोले तो नदी रूप आता है, लेकिन नदियाँ तो बहुत सारी नदियाँ का अर्थ होता है। उसी प्रकार बहुवचन, ये दूसरा भेद हम देख रहे हैं कि एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। एक लड़का, बहुत सारे लड़के वहाँ खड़े थे। एक आँख, बहुत सारी आँखें, आँखें, 2 आँखें दी हैं, तो ये आँखें शब्द हमें हो गया है एक वचन और बहुवचन का रूप। बहन, बहनें, ये रूप हो जाता है। उसी प्रकार नदी, नदियाँ, समझ रहे हो? तो एक वचन और बहुवचन, ये परिभाषा और उदाहरण आपके सामने रखे हुए हैं। इसी के अनुसार अब हमें हिंदी में महत्वपूर्ण शब्दों का वचन देखना है। अब हमारे सामने जब कोई हम शब्द सुनते हैं तब हमें उसका वचन कौन सा है ये समझ में आना चाहिए। एक वचन है या बहुवचन है, ये समझ में आना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचानो। पहला शब्द है निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचानो। ये जो मैंने 5 शब्द दिए ठीक से सुनो ताकि लेखन कार्य में कैसे किए जाते हैं और कैसे इनका वचन पहचाना जाता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है।
पहला शब्द है सड़कें। सड़कें मतलब बहुत सारी सड़कें वहाँ इकट्ठा मिली थी, तो ये बहुवचन शब्द में ए लगता है, यह हमें समझ में आ जाता है। उसी प्रकार जैसे लड़का लड़के हमने पहले उदाहरण में देखे थे, तो उसी प्रकार आँख आँखें, सड़क सड़कें, ये उदाहरण यहाँ बहुवचन का है। दूसरा उदाहरण आपके सामने है कहानियाँ। जैसे कहानियाँ, एक कहानी, अनेक माने बहुत, बोलना क्या है हमें बहुत, अनेक बोला तो मराठी में हो जाएगा, इसलिए एक कहानी, बहुत कहानियाँ। कहानियाँ ये शब्द वचन बदलते वक्त लिखते हैं, इसलिए कहानियाँ शब्द बहुवचन में आ जाता है। कपड़े, एक कपड़ा, बहुत सारे कपड़े, तो कपड़े ये शब्द क्या हुआ, बहुवचन। उसी प्रकार समझ में आ रहा हो, वचन बदलते वक्त हिंदी में कुछ नियम है, उनके अनुसार एक शब्द का अनेक वचन बहुवचन करते वक्त, मतलब अनेक वचन का मतलब बहुवचन हिंदी में करते वक्त ए लगता है, तो स्त्रीलिंग रूप में या लगता है। ये देखने के लिए दो नियम मैंने यहाँ बताए हैं कि एक कपड़ा, बहुत सारे कपड़े, इसलिए कपड़े शब्द क्या हुआ, बहुवचन। अगला शब्द है लड़कियाँ। लड़की, एक लड़की, बहुत सारी लड़कियाँ, तो लड़कियाँ शब्द कैसे आ गया, बहुवचन शब्द, वचन पहचानना है हमें। लड़कियाँ ये वचन पहचानो में आ गया। अगला उदाहरण समझ में या बन जाता है, जैसे कहानियाँ, लड़कियाँ, नदियाँ, ये दो रूप मैंने आपको आज बता रही हूँ। उसी प्रकार अगला शब्द है वस्तुएं। एक वस्तु लाई, बहुत सारी वस्तुएं लाई, इसलिए वस्तुएं ये शब्द हो गया बहुवचन। ये जो सामने आपको दिख रहा है शब्दों के वचन पहचानो, ये हमें वचन समझ में आने के बाद बहुवचन शब्द कौन से हैं, उनके नियम कैसे हैं, ये हम थोड़े थोड़े शब्दों के द्वारा, नियमों के द्वारा देखेंगे। उदाहरण के लिए सड़कें, कपड़े, एकारांत बन जाता है अकारांत का, कपड़ा कपड़े, सड़क सड़कें, ये बन जाता है। तो इकारांत लड़की, नदी, कहानी, इकारांत शब्दों के क्या बन जाते हैं, कहानियाँ, लड़कियाँ, ये इस प्रकार बन जाते हैं। उकारांत जब होता है वस्तु, ये उकारांत शब्द है, और उसी प्रकार उसका बन जाता है क्या, वस्तुएं, ये उदाहरण बन जाता है बहु, बहुएं। इस प्रकार उदाहरण हमें बन जाएगा। हम और भी कई सारे उदाहरण लिखेंगे। आज के लिए ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो आपके सामने निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचानो ही है, ये पार्ट आपके लिए आपके नोटबुक में भी होमवर्क के तौर पर ये 5 शब्द ज़रूर अच्छी तरह से वचन शब्द लिखकर लिखेंगे। समझ में आ गया? आज की पढ़ाई आपके लिए वचन का विभाग यहाँ तक समझ में है। अच्छी तरह से एक बार बोलिए, सड़कें बहुवचन, कहानियाँ बहुवचन, कपड़े बहुवचन, लड़कियाँ बहुवचन और वस्तुएं बहुवचन। समझ में आ गए? वचन का और भी हिस्सा हमें आगे देखना ही है।